ओम शांति। भगवान खुद आते हैं चलकर उनके पास जिनके अंदर होते हैं ये 9 लक्षण। आज दुनिया में सभी चाहते हैं भगवान को देखना, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान उन लोगों के पास स्वयं ही आते हैं, उनको साक्षात्कार कराने, दर्शन देने, जिनके अंदर होते हैं ये 9 लक्षण। तो वो 9 लक्षण कौन-कौन से हैं? आइए जानते हैं। देखिए, जब भगवान के लिए प्रेम प्रकट हो जाता है तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। प्रेमावेश प्रकट होने के पहले हमारी शरणागति पुष्ट होनी चाहिए और शरणागति पुष्ट होने के लिए सबसे पहला लक्षण है दैन्यता, देह अभिमानिता। बिल्कुल भी अभिमान नहीं होना चाहिए, एकदम स्थिति देही अभिमानी होना चाहिए। और व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा जो अवगुण होता है वो देह अभिमान का होता है। मैं विद्वान हूँ, मैं भगत हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये अभिमान है। और दीनता हमारे भगवान के मार्ग में, प्रभु के मार्ग में सबसे पहला लक्षण आना चाहिए। शरणागति जिसको चाहिए, दीन स्वभाव होना चाहिए, एकदम सरल स्वभाव होना चाहिए। जो जितना झुकता है वो उतना ही महान होता है। झुकने वाला ऐसा नहीं कि जिसके प्रति झुक रहा है वो महान है। नहीं, जो झुक रहा है वो आत्मा महान होती है। तो देही अभिमानी सबसे पहला जो लक्षण होता है, देही अभिमानी बनना है। बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए किसी चीज को लेकर के। और दूसरा है निष्कपटता। हमारे परमात्मा की पुष्टि के लिए हमारे भगवान के साथ शरणागति रहे, हम भगवान की तरफ चलें, हमारा ऐसा भाव कभी नष्ट ना हो, भगवान के मार्ग में चलते रहें। और जब भगवान के लिए एकदम निष्कपट प्रेम होता है और आत्मा जो निष्कपट होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता है, तो जरूर भगवान से दिल का प्रेम होता है, स्नेह होता है। ये आत्माओं को देखना चाहिए कि हमारे अंदर अभिमान तो नहीं है, हम देही अभिमानी हैं। अपने हृदय में चेक करना है। दैन्यता का स्वरूप है किसी भी तरह से हमें कोई गाली दे, अपमान किया जाए, निंदा की जाए, तिरस्कार किया जाए, तो मुझे ऐसा ही लगे कि मैं ऐसा ही हूँ, इसी का पात्र हूँ। उसे दैन्यता कहते हैं। वाणी से हम माइक से बोलेंगे कि हम अधम हैं, नीच हैं, ऐसे हैं, ये भी दैन्यता की भाषा होती है। और हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में होती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है हृदय की दैन्यता की बात, देह अभिमानी की बात, कि कोई आपसे दूसरा कहे, इतना देह अभिमानी होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अभिमान ना हो, देह का भान ना हो, देह ही आत्मिक स्वरूप में रहना चाहिए। इतनी हमारे अंदर पुष्टता आ जाए कि कोई हमसे कहे कि आप नीच हो, पापी हो, आप ज्ञानी नहीं हो, आप भक्ति नहीं करते हो, आप भगत नहीं हो, तो आपको ये लगे कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। इसे कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। शरणागति जो स्थिति जब हो जाती है ईश्वर के लिए, जब दोष युक्त वृत्ति हो जाती है और जो एकदम पूर्ण गति तक नहीं पहुंच पाते हैं, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसका मुख्य कारण होता है देह अभिमान। देह अभिमान आ जाता है, गुणों का अभिमान आ जाता है, साधना का अभिमान आ जाता है। इसलिए सबसे पहला लक्षण जो परमात्मा ने बताया है कि हमारी स्थिति होनी चाहिए देही अभिमानी, विचारणीय है। ये विचारों में एकदम दैन्यता होनी चाहिए और ये बहुत प्रिय लगती है स्थिति देही अभिमानी भगवान को। और दूसरा जो है निष्कपटता, बिल्कुल किसी प्रकार का कपट अंदर में नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय में अंदर कम से कम एक जगह तो निष्कपटता आ ही जाए, एक परमात्मा से, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई छलावा छल कपट ना हो, क्योंकि मन ये बड़ा छलिया है। ये सर्वज्ञ प्रभु से बिछड़ना चाहता है, ये बहुत छलिया है, इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। अगर हमारी भगवान से कोई दूरी बनाता है तो वो अभिमान होता है और कपट होता है जो हमें दूर करता है। और जो निष्कपटता है, और अगर निष्कपटता नहीं है, अगर कपट है अंदर, तो भगवान से दूरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। मोह कपट छल छिद्र न भावा,
ये भगवान कह रही हैं। इसलिए पहला है देहि अभिमानी दैन्यता और दूसरा है निष्कपटता। कपट नहीं होना चाहिए। कपट का मतलब होता है कि मुख से कुछ और बोल रहे हैं और हृदय में अंदर कुछ और भरा पड़ा है। और ये कपट प्राय लोग अपने हृदय में बहुत अच्छी तरह से इसको सजा करके रखते हैं, इसलिए भगवान की तरफ उनका प्रेम स्नेह नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हमेशा निष्कपटता होकर के रहना चाहिए। तीसरा सत्यता, वाणी में सत्य, हृदय में सत्य, आचरण में सत्य, कर्मों में सत्य और सत्य धर्म युक्त होना चाहिए। असत्य संपूर्ण संसार के भोग और संबंधी हैं। किसी भी संबंध और भोग में प्रीता है तो भगवान से ऑटोमेटिक दूरी हो जाएगी। सत्य एक भगवान है, एक प्रभु के अलावा और जितना कुछ देख रहे हो ये परिणाम देखा जाता है जो आप देख रहे हैं, उसके अलावा सत्य और कुछ है ही नहीं। चौथा है सर्व समर्पण। सर्व शब्द लगा हुआ है तन मन धन, एक एक वृत्ति संकल्प सोच विचार सब कुछ समर्पण। सर्व समर्पण हो नहीं पाता है। समर्पण तो होता है लेकिन सर्व समर्पण नहीं हो पाता है भगवान के लिए। सर्व समर्पण कुछ हमारी पर्सनल वृत्तियां हैं, कुछ हमारी शर्तें हैं, कुछ हमारा है, तो वो फिर सर्व समर्पण नहीं हुए हैं भगवान के लिए। सर्व समर्पण का मतलब होता है, सर्व समर्पण का मतलब होता है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ आपका है प्रभु। और जहाँ भगवान से बहुत नज़दीकता पाई गई है, भगवान से बहुत स्नेह है, प्रेम है, तो वो सर्व समर्पण वाले की ही ऐसी स्थिति होती है, वो चाहे राजा ही क्यों ना हो। सर्व समर्पण का मतलब होता है तन मन धन अर्पण, सब कुछ समर्पण। मना भगवान के लिए अगर सब कुछ समर्पण है तो चाहे जो आज्ञा, जो कहना पड़े, जैसा कहना पड़े, सब कुछ अर्पण। समर्पणता तो हम दिखाते हैं लेकिन सर्व समर्पणता नहीं दिखाते हैं। कुछ अपना है, कुछ आपकी बात मान लेते हैं, इसलिए वो खिचड़ी बनी रहती है और वो सच्चा प्रेम स्नेह नहीं जुड़ पाता है, भगवान से वो नज़दीकी नहीं हो पाती है। जब आत्माओं के अंदर अपना अस्तित्व रहता है तो फिर उसको जो क्या होता है कि जो भक्ति रहती है वो उसको नौटंकी ही नजर आती है। अपनी वासना की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान की उपासना को भी लोग नाटक समझने लगते हैं, भगवान के ध्यान ज्ञान को भी नाटक समझने लगते हैं। अगर अपनी वासना का त्याग कर दिया जाए तब उनको सत्य परिचय मिलता है ईश्वर का। कई लोग ऐसे हुए हैं कि जिनके परिवार से बहुत अच्छी महान आत्माएं हुए हैं, संत हुए हैं, और वो ही नहीं उनको समझ पाए हैं, वो ही उनका कितना तिरस्कार करते रहते हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा आप चलिए, उनको जितना पसंद है उतना करिए आप। अब पांचवा है सर्वाधारता, माने कोई भी हो, सबका आधार जो ज्ञानी आत्मा होती हैं वो बन जाती हैं। सबको आधार, सबका आधार, सबको रास्ता देते हैं। चलो इस रास्ते से, इस मार्ग से चलो भगवान के पास। अगर कोई भी रास्ता पूछे, कोई भी आए भगवान की ओर चलने के लिए, तो वो अपना सब कुछ उसके लिए निछावर कर देते हैं। कैसी भी आत्मा हो, बस वो जुड़ जाए परमात्मा से और वो उसको वहाँ तक पहुँचा देते हैं, परमात्मा का ज्ञान उस तक पहुँचा देते हैं। चाहे उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न करना पड़े, जिस प्रकार से कोई नीचे गिर जाता है तो चाहे उसको झुक कर के उठाना पड़े। तो जो भगवान तक पहुंचने के इच्छुक होते हैं और ये आत्माएं, उन आत्माओं को परमात्मा तक किसी न किसी प्रकार से उनका मार्ग खोलते हैं और उनको लेकर के वहां तक जाते हैं। ये सर्वाधारता, शरणागति जो भगवान की लेते हैं उनकी पुष्टता की निशानी होती है। सबका आधार बन जाती हैं वो आत्माएं। जैसे हमारे सबकी आधार ये भूमि होती है, ऐसी वो ज्ञानी आत्मा सबके आधार बन जाती हैं कि चलो मेरे साथ और चलो भगवान की गोद में चलो।
वो इस उदारता को चाहे खुद कष्ट सहन कर ले, इस साधारण जन इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वो तो उनकी अवहेलना करते हैं। एक-एक व्रति आपकी सँभालने के लिए सर्वाधारता वो आत्मा होती है, सबके लिए आधार बन जाती है। और छठवां है पूर्ण विश्वास, अपने इष्ट पर, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास। जैसे राम काज के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी, घोर निशाचरी स्थिति है, लंका में बहुत भयानक राक्षस हैं, और जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं तो पहले श्री राम जी का स्मरण करके और अपने हृदय में भगवान को देख करके और स्मृति रख करके और फिर प्रवेश करते हैं। भाव क्या था उनका? हृदय प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख्य कौशलपुर राजा। जब किसी भी साधक या प्रभु का कार्य करने जा रहे हैं तो भगवान आप देखना बहुत दिक्कत है, बहुत फिसलन है, नाथ यहाँ पर पकड़े रहना हाथ हमारा। जैसे कोई डूब रहा हो तो उसको निकालने के लिए जाते हैं ना, प्रयास करते हैं, तो लेकिन जो डूब रहा है तो जो प्रयास करेगा वो उसको डुबाने का, क्योंकि वो सांस लेना चाहता है तो वो उसको डुबाने का कोशिश करेगा। इसलिए जो काम में डूब रहा है, जो क्रोध में डूब रहा है, जो लोभ मोह में डूब रहा है, नाना प्रकार के भोगों में डूब रहा है, उसको निकालने के लिए जाओगे तो वो पहले आपको उसमें डुबाने की कोशिश करेगा, उसमें डुबाने की कोशिश करेगा। आपके अंदर क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, काम हो, क्योंकि उसी वृत्ति से वो अपना भाव स्वीकार करेगा। इसलिए भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन रहे और भगवान से बात करते रहना चाहिए। हे परमात्मा, हे प्रभु, आपकी सेवा के लिए आए हैं और इन आत्माओं के उद्धार के लिए आए हैं, आपका परिचय देने के लिए आए हैं और उस आत्मा को पकड़कर और आप तक लाने के लिए आए हैं। आप मेरा हाथ पकड़ो प्रभु, और मैं उसका हाथ पकड़ करके निकाल करके आप तक लाएंगे। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत फिसलन है, दुनिया में गिरने की संभावना है प्रभु। पूर्ण विश्वास ये दृढ़ होनी चाहिए कि मेरे परमात्मा इन आत्माओं का, इस आत्मा का मंगल करके रहेंगे, इस व्यक्ति का मंगल करके रहेंगे। सातवां है ऐसा भाषण, ऐसी चेष्टा, ऐसा व्यवहार कि वो सबके द्वारा पूजनीय बन जाए। ये प्रभु प्रेमी आत्मा का सातवां लक्षण होता है, सर्वाराध्यता। उन आत्माओं का ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार, मृदुता कि सब उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। ऐसे ये परमात्मा से प्रेमी की निशानी होती है, सर्वाद्रता। जो कुछ हुआ सब बढ़िया हुआ, सबको प्रेम, स्नेह और सम्मान देना। आठवां है अनन्यता, अपने इष्ट के परमात्मा की, हमें अपने आराध्य देव की, परमात्मा की अनन्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये हमारी साधना में किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के कारण फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये 4 दिन के परिवार, जन संबंधी, पति पुत्र पत्नी, ये सब हैं 4 दिन के, और अनंत काल का जो संबंधी मेरा है उससे मिलने का अवसर अब आया है, उसको अब पहचाना है, वो समय अब आया है। एक प्रभु ही मेरे प्रीतम हैं, वो ही मेरे सब कुछ हैं। यहाँ तो जो संबंधी हैं वो माने हुए हैं कि पति है, मान लो ये पत्नी है, मान लो ये बेटा है, मान लो ये माने हुए हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो तो सदा काल के हैं, वो माने हुए नहीं हैं। और आज से 30-40 साल पहले तो देख लीजिए कि आप जानते भी नहीं थे कि ये कौन है, जब आपके पास ये थे ही नहीं। जिनको आप पत्नी कह रहे हो वो जानते थे शादी के पहले कि कौन है, कहाँ से है, क्या है, पुत्र कौन है, कहाँ से क्या क्या जो भाव रखे हैं। और 30-40 वर्ष और प्लस जोड़ लीजिए, उसके बाद सब खाक में मिल जाएगा। आपका तन और उनका तन, न वो परिचय रहेगा, न वो संबंध रहेगा, संबंध भी नहीं रहेगा, परिचय भी नहीं रहेगा, सब कुछ मिट जाएगा। तो परिचय जिससे बनाने आए हैं, अब जो बचा हुआ समय है और ये जो जन्म में जो समय बचा है, ये सिर्फ उस परमात्मा के लिए है। ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान में चले, भक्ति में चले तो बढ़िया रसगुल्ला, खीर, पूड़ी, मलाई, रबड़ी सब यही मिले, यही भक्ति होती है, नहीं।
जैसे ही आपकी साधना बढ़ेगी तो आपके साथ विरोध शुरू होगा, और अगर विरोध में भी आपकी वही स्थिति रही, एक रस अनन्यता, तो आपकी सिद्धि है, तो आप परमात्मा तक पहुँच जाएँगे। नहीं तो कई बार पूरे जीवन भर विरोध सहना पड़ता है। क्या बिगाड़ा था नरसिंह मेहता ने अपनी भाभी जी का? जीवन भर भारी विरोध किया। क्या बिगाड़ा था विभीषण जी ने रावण का? भला ही तो किया था, उस सभा में लात मार करके बाहर निकाल दिया था। क्या बिगाड़ा था विदुर जी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन का? गाँव के बाहर एक कीचक की तरह कुटिया बना करके और रहना पड़ा। ये बहुत सूक्ष्म विषय होता है, बहुत सूक्ष्म विषय। अपने इष्ट की अनन्यता में कोई फ़र्क जीवन में नहीं आना चाहिए, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, जैसी भी परिस्थिति हो। हमें परमात्मा में और उसकी साधना में कोई, उसके विश्वास में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आ जाए। संबंध निभाएँगे, संबंधों को अच्छी तरह से निभाएँगे, लेकिन उतना ही निभाएँगे जो हमें परमात्मा में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना पहुँचाए। हमारे परमात्मा के संबंध में कोई बाधा ना आए। अगर मेरे और परमात्मा के बीच में कोई बाधा आती है, तो ऐसा कोई संबंध नहीं निभाएँगे। आज दुनिया में जिन्होंने भगवान से संबंध जोड़ा है, तो उनके चरित्र आज दुनिया में ऐसे ही नहीं पड़े जाते हैं। ईश्वर के मार्ग में अगर कदम रखा है तो हमारा मार्ग नहीं छूटना चाहिए ज्ञान का, चाहे प्राण छूट जाएं, ये आखिरी बाजी है। ये सब छूटेंगे, संबंधी, पति पत्नी, पुत्र पिता, ये सब भाई बंधु सब छूटेंगे। एक दिन समय ऐसा आएगा, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक दिन समय ऐसा आएगा, आज नहीं तो कल छूटेंगे। लेकिन जिनके लिए जन्म जन्मांतर से भटकते आए हैं और अब उस परमात्मा का परिचय मिला, उसका ज्ञान मिला है, तो उन प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपकी ये समझ में आती है तो इस बात को आप पकड़ लेना। प्रहलाद, विभीषण, ध्रुव स्वयं मंगल नहीं, सबका मंगल करने वाले वो महापुरुष बन गए, जिन्होंने भगवान के आश्रय लिया और उनका साथ नहीं छोड़ा। मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे को राजगद्दी, जा पापनी, आज से तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां नहीं कहूंगा, भरत जी ने कहा। सास शाश्वत दंडवत प्रणाम करते थे प्रहलाद, पिताजी कहकर बात करते थे हिरण्यकश्यप से। लेकिन जिस समय भगवान के मार्ग का विरोध किया, तो जा, आज के बाद कभी पिता नहीं, दैत्यराज, ऐसे संबोधन। 5 वर्ष का बालक और ऐसे संबोधन करते थे। कहीं अगर परमात्मा के संबंध में कोई भी संबंध बाधा पहुंचावे ज्ञान में, तो भगवत संबंध नहीं छोड़नी चाहिए। आप इस बात को समझ पाओ तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो अपने परिवार जनों के ही अंदर ऐसी माया प्रेरित करती है कि आप इसके मार्ग को रोकिए, ये आगे ना बढ़ जाए। रोकिए, इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। हम उतनी अनुकूलता, सुविधाएं देने के लिए आपको तैयार हैं, जितने से कि हमारे ज्ञान मार्ग में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, कोई बाधा ना आए। हमारे ज्ञान में, भक्ति में बाधा आएगी तो हम अपने शरीर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपकी बात क्या है? ये ज्ञानी आत्माओं के हृदय में होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो फिर वास्तविकता तो है ही नहीं, फिर तो जीवन एक नाटक की तरह चलता रहता है। और नवा है निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण। ये पार सामर्थ्य होने के बाद भी एक साधारण व्यक्ति अपमानित करके अगर चला जाता है, तो कभी दंड विधान की सोचते नहीं है उसके लिए, कभी भी नहीं। निज स्वरूप विस्मरण, अपने परमात्मा का इतना चिंतन, उनके प्रति इतना चिंतन करते रहें कि हमसे कोई क्या बोल रहा है, गालियां दे रहा, आलोचना कर रहा, अशब्द बोल रहा, इतनी ही सुध बुध ना रही। इनो जो परमात्मा तक पहुंचने के शरणागति के कोई तपस्या कवल, साधना कवल, स्मरण नहीं, अपनी भी स्मृति नहीं। मैं तो एक परमात्मा की संतान, मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा और कोई नहीं। ये 9 लक्षण बताए हैं परमात्मा तक पहुंचने के। पहला दैन्यता, देही अभिमानी, दूसरा निष्कपटता, तीसरा सत्यता, चौथा सर्वसमर्पण, पांचवा सर्वाधारता, छठवां पूर्ण विश्वास, सातवां सर्वाधार और
8वां अनन्यता, 9वां है निज बल, निज बल निज स्वरूप विस्मरण, निज बल निज स्वरूप विस्मरण। ये जो 9 लक्षण परमात्मा तक पहुंचने के बताए हैं, इस पर आप विचार करिए। और एक बात याद रखना कि जो कदम बढ़ जाए प्रभु की तरफ, वो ऐसा दृढ़ता से जमाना कि कैसी भी मुसीबत आवे लेकिन वो उखड़े नहीं, फिर कदम पीछे हटाना नहीं है। ओम शांति।